Welcome viewers, including all respected केपी एस्ट्रोलॉजर्स। आज हम बात करेंगे केपी से कोई चार्ट का हमें अध्ययन करना है। तो ये अध्ययन करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाकर हमें पूरा डेटा, पूरी सामग्री इकट्ठी करनी है और अपने हिसाब से लिखकर हमें स्टडी करना है और ये अध्ययन करने में हमारी आसानी बढ़ाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि एक्सेल शीट पर ऐसा करने से क्या फ़ायदे होंगे। ऐसे ऑफ कोर्स हमें सॉफ्टवेयर की मदद तो लेनी ही होगी, लेकिन अभी आजकल अच्छे महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने में असफल रहते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को दिमाग तो होता नहीं है और सॉफ्टवेयर के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। ये इंसानी दिमाग में ईश्वरी कृपा से होता है और अपनी प्रैक्टिस से जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है हमारा एक्सपीरियंस भी ये रिसर्च की और डेवलप होने लगता है। तो हमारा ये मानना है कि ऐसे जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो एक्सेल शीट पर ऐसे डेटा कलेक्ट कर हमें चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें फ़ायदे में एक फ़ायदा तो और रहेगा कि राहु केतु के जो सिग्निफिकेशंस है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर डिटेल में या सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे, कभी कभी मिल जाता है लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो राहु केतु के जो एक्चुअल सिग्निफिकेशंस है केपी रूल्स के हिसाब से, और राहु केतु रिलेटेड जो सारे कन्फ्यूजन्स है, मान लीजिए एक दूसरे के स्टार में या सब में आ गया तो क्या होगा, कैसे सिग्निफिकेशन मिलता है, कैसे प्रॉमिस मिलता है वगैरह, जो कन्फ्यूजन्स खड़े होते हैं, ये कन्फ्यूजन्स यहाँ लगभग नलीफाई हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये भी है, मान लीजिए कोई प्लेनेट कोई कस्प पर एग्जैक्ट बैठा है मतलब एक तय डिस्टेंस, मान लीजिए एक नवांश के बराबर 3 डिग्री और 20 सेकंड का जो एक नवांश होता है, बस इतना ही कोई कस्प से कोई प्लेनेट दूर है, तो हम ये मान लेंगे कि ये प्लेनेट एग्जैक्ट कस्प पर बैठा है। तो इसमें भी क्या है कि प्लेनेट रिट्रोग्रेड भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है अपने मोशन में। तो अगर कोई प्लेनेट कोई कस्प पर बैठा है और ये रिट्रोग्रेड है, तो पीछे वाला जो हाउस है उसका रिजल्ट देगा, और डायरेक्ट है तो आगे वाला जो आने वाला हाउस है उसका रिजल्ट देगा। अब ये सॉफ्टवेयर तो अपने हिसाब से डिग्री मिनट सेकंड के हिसाब से जहाँ भी प्लेनेट गिनती में आता है वहाँ दिखा देगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ का फल नहीं मिलता है। तो ये हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचना है और यहाँ एक्सेल शीट में हमें ड्रॉप करना है। और दूसरा क्या है, एक्सेल शीट में एक बहुत बढ़िया फीचर है, जो अपना जो प्लेनेट्स और ये जो 12 कस्प होते हैं, इनकी जो डिग्रीज होती हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो ये भी इजीली हो जाता है। इस फीचर का यूज़ करके हमें बहुत आसानी से कोई प्लेनेट किसके साथ कंजक्शन में आ रहा है और कौन से कस्प से बिल्कुल नज़दीक है, और कोई प्लेनेट के आसपास नज़दीक में कौन से प्लेनेट्स पड़े हैं, ये सब हमें इजीली दिख जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो ये सारे मेथड और प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी प्रैक्टिस और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ सॉफ्टवेयर के साथ एडिशन होता है, हमारा एक्सपीरियंस का एडिशन होता है, हमारी प्रैक्टिस का एडिशन होता है। तो ये सोने में सुहागा, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश है। और
इसीलिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमें आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ावा होता है। तो ये प्रोसीजर जो सारी हम देखने वाले हैं ये 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और सिस्टमेटिक तरीके से ये हम दोनों पार्ट में पूरा प्रोसीजर हम कवर करने वाले हैं। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक साइंटिफिक जैसे भी हम प्रोसीजर हम देखेंगे तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल अभी सबसे पहले ये करना है कि हमें बर्थ डिटेल्स नोट कर लेनी है। अहमदाबाद का बर्थ लिया है, रैंडमली एक एग्जाम्पल लिया है हमारी समझ में आने के लिए। 29 मार्च 2002 का टाइम बर्थ है, और टाइम लिया है सुबह का 10:25, और ये बर्थ डिटेल्स हमें डाल दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये आएगा कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्क्रीनशॉट लेकर 2 चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले लग्न चार्ट और दूसरा कस्पल चार्ट, जिसे हम केपी चार्ट कहते हैं, भावचलित चार्ट भी बोलते हैं। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लग्न चार्ट को यहाँ कॉपी पेस्ट करके ले लेंगे। इसके बाद कस्पल चार्ट को हम कॉपी पेस्ट करके कोई भी सॉफ्टवेयर से हम ले लेते हैं। तो ये बर्थ डिटेल्स के हिसाब से जो लग्न चार्ट और कस्पल चार्ट मिला ये हमने रख दिया है। इसके बाद हम 21 पॉइंट्स होते हैं, जो 9 ग्रह के 9 प्लेनेट है और 12 कस्प के 12 पॉइंट है। इनकी हमें डिटेल भरनी है, मतलब डिग्रीज भरनी है। तो ये हमें भर लेना है। जो सॉफ्टवेयर में दी है वहाँ से देखकर मैन्युअली ये भरनी होती है। ये डिग्रीज हमने फिल कर दी है। इसके बाद सॉफ्टवेयर में जो भी नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड जो आते हैं, ये 21 पॉइंट्स के 9 ग्रह और 12 कस्प मिलके 21 ज़ोडिएक के पॉइंट्स होते हैं। तो इनकी जो डिटेल्स है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड वाली, ये हमें यहाँ मैन्युअली फिल करनी है। ये हमने ये फिल कर ली है कम्प्लीटली। ये सॉफ्टवेयर की हेल्प लेकर हमने ये कार्य किया है। अब जो आती है ये जो टेबल है, ये टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ध्यान से भरना है, और यहीं पे हमारे एक्सपीरियंस और हमारी मतलब सूझबूझ की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो राहु जो प्लेनेट का कौन कौन प्लेनेट का ये एजेंट बनता है ये हमें सोच के लिखना है। तो यहाँ राहु देखिए, ये लग्न चार्ट में देखना है। तो यहाँ राहु ये टॉरस साइन में है, तो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये सैटर्न के साथ भी है कंजक्शन में, इसलिए सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करेगा। सैटर्न का भी ये एजेंट बनेगा। और किसी प्लेनेट की दृष्टि भी नहीं है, एस्पेक्ट भी नहीं है। तो ये 2 प्लेनेट। तीसरा एक प्लेनेट होता है जो स्टार लॉर्ड, लेकिन ये स्टार लॉर्ड हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब हम राहु की स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से डिटेल में, वहाँ राहु का नक्षत्र लॉर्ड हमें लिखा जाएगा। तो ये हमारे जजमेंट में इंक्लूड में हो जाएगा। ऐसे ही करके केतु का भी हम लिखेंगे। तो केतु का मंगल की राशि में होने की वजह से ये मंगल का भी केतु एजेंट बनता है। इसके बाद ये शनि की दृष्टि भी है, तो ये शनि का भी एजेंट बनता है। अभी कोई प्लेनेट कोई कस्प पर बैठा है, ये देखने के लिए हमें ये जो एक्सेल का फीचर है इसका यूज़ करना होता है। ये जो डिग्रीज, प्लेनेट की डिग्रीज और ये 12 कस्प की डिग्रीज है, इसे डिग्री वाइज हमें अरेंज करना है। तो हम जाएंगे, ये फीचर का यूज़ करेंगे कस्टम सॉर्ट वाला। कस्टम सॉर्ट में ये हेडिंग पर टिक रखेंगे ताकि वो हेडिंग ये ऊपर ले लेगा,
और उसके बाद हम डिग्री वाइज, मतलब यहाँ डिग्री पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये सारी डिग्रीज ये सब डेटा के साथ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि कोई प्लेनेट कस्प से बिल्कुल नज़दीक कौन सा है। ये कलर पर से ही पता चलेगा। ये ब्लैक कलर प्लेनेट का है और वाइट कस्प का है। तो अगर 3 डिग्री के आसपास का डिस्टेंस है तो तुरंत रुक जाना है। ऐसे कोई नज़दीक में तो नहीं दिखता। ये जुपिटर है, ये देखिए जुपिटर 73 डिग्री का है और सेकंड कस्प 75 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर सेकंड कस्प पर बैठा है। ये देखिए जुपिटर, यहाँ लिखेंगे सेकंड कस्प पर बैठा है, ऐसा मान लेंगे। यहाँ हम आगे देखते हैं तो 170 है, 173 जैसा कोई आएगा तो नज़दीक में है, लेकिन ये तो बहुत दूर लगता है। ऐसे करके यहाँ हम नज़र डालेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा मतलब 4 डिग्री है, लेकिन 3 डिग्री और 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट ऐसा करके कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये माना जाएगा। हमारी तरफ से ये हम जज कर लेंगे कि ये मर्क्यूरी 11th हाउस पर बैठ चुका है। तो यहाँ हम लिखेंगे मर्क्यूरी 11th हाउस पर बैठ चुका है। और कोई तो यहाँ आता नहीं है, आप देख सकते हैं। तो प्लेनेट ऑन कस्प ये खाली रहेगा। बाद में कोई कंजक्शन में है कि नहीं, ये देखने के लिए भी हम नज़दीक वाले प्लेनेट देख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये कंजक्शन नहीं माना जाएगा। ये 2 का डिस्टेंस है राहु और जुपिटर का। ये मान लीजिए 68 ऐसा 12 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, 15 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, तो ये हम कंजक्शन नहीं मानेंगे। इसके बाद कोई कंजक्शन यहाँ नहीं बनता है। ये मर्क्यूरी और सन का बनता है, देखिए, क्योंकि 11 डिग्री का डिस्टेंस है। तो यहाँ हम कंजक्शन में लिख देंगे प्लेनेट इन कंजक्शन। ये मर्क्यूरी, ये कभी जजमेंट में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें काम आएगा। अभी रिट्रो हम सॉफ्टवेयर में देख कर चेक करके लिखेंगे कि रिट्रो में कौन है। कोई भी प्लेनेट रिट्रोग्रेड नहीं है, सिवाय के राहु और केतु तो नेचुरली होते ही होते हैं, ये सबको पता है। अब आएंगे खास बात ये अनटेनेंटेड प्लेनेट की। तो ये देखने के लिए दोबारा ये टेबल को, ये फीचर यूज़ करके जैसे थे कर लेना है। देखिए ऐसे करेंगे और ये फीचर का रिवर्सल यूज़ करेंगे। ये सीरियल नंबर वाइज सीरियल नंबर जो होता है, यहाँ SR करके, तो ये अरेंज हो गया, मतलब जैसे थे आ गया बस। तो आगे वाला जो टेबल है और आगे की जो कार्यवाही है, हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। आप ज़रूर देखिए और सिस्टमेटिक स्टडी ज़रूर कीजिए, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।